देखने वाले हैं कि हम जो एलन ब्रेडली की सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल कैसे करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एलन ब्रेडली की सॉफ्टवेयर है। ओके, और ये सॉफ्टवेयर का हम इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि हर चीज़ क्लियर आपको दिखे, इसलिए यहाँ पे आप समझेंगे मेरा, आप माउस को समझे। ये जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे IM डिस्क 64 है, तो ये हमारे लिए अभी इंस्टॉलेशंस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन ये फाइल रहनी चाहिए क्योंकि वो इंटरलिंक होती है एक दूसरे से। ओके, हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर है, RS लिनक्स, ठीक है, RS लॉजिक 500 और RX लॉजिक्स इमुलेटर 500। ओके, ये 3 सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉलेशंस का काम में आते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी काम में नहीं आते हैं। 1 2 3 हमने जो बताया। ओके, तो सबसे पहले हम जो करेंगे ना वो RS लॉजिक 500 करेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसे। ओके, तो हमने इस पर क्लिक लगाया। क्लिक लगाते ही यहाँ पे सीरियल नंबर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सीरियल नंबर जो है ना यहाँ पे, ये सीरियल नंबर पे हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कोड मिलती है ये वाली। ठीक है, तो ये जो कोड है हमारे पास, ये कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको भी कॉपी करनी है जो भी आपके लाइसेंस की रहेंगे, Ctrl+C, और देन उसके बाद हम आ जाते हैं इनके जो ऐप। तो अभी जो हम यहाँ पे जो है ना हमारे RS लॉजिक इमुलेटर 500 इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, RS लॉजिक 500 इंग्लिश और RS लॉजिक इमुलेटर। ओके, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है जो हमारे जहाँ पे हमारा सारा सॉफ्टवेयर है वहीं पे चले जाते हैं, यहाँ पे RS लिनक्स। इसमें ध्यान ये रखना है ना कि हमारी जो इंटरनेट हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि इसको हमने इंटरनेट दिया। ओके, इस जगह पे आप वाईफाई देख ले। ठीक है, तो मतलब कि हमें इंटरनेट कनेक्ट रखनी है इस सॉफ्टवेयर को करने के लिए। ठीक है, RS लिनक्स की। RS लिनक्स में जाने के बाद सेटअप पे जानी है। जैसे ही सेटअप पे जाएंगे तो ये आपको पॉपअप होगा यस करने को, तो यस आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ओके, पहली ऑप्शन होगी रिक्वायर्ड स्टेप, दूसरी होगी ऑप्शनल स्टेप। तो हमें रिक्वायर्ड स्टेप पे जानी है। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरी नंबर में लिखी हुई है इंस्टॉल RS लिनक्स क्लासिक्स, तो हमें तीसरी नंबर के लिंक पे जाके क्लिक लगानी है। ठीक है, जैसे ही क्लिक लगाएंगे तो इसमें देखिए मैं इंटरनेट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा PC होता है ना उसमें नेट फ्रेम 3.5 नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में नए जब आप परचेस करते हैं तो आपको ये इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये रहा ये स्टेप, हम इसे डाउनलोड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ा सा टाइम लगेंगे। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है कि ये कब तक पूरी हमारी फाइनल हो जाए। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए बीच बीच में पॉज करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से थोड़े टाइम में ही हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। ओके, तो हर एक स्टेप में मैं वो सारे स्टेप आपके सामने दिखाऊंगा कि मैंने और आगे क्या किया। ओके, इंस्टॉलेशंस हुआ ना, उसमें आप देख पा रहे हैं कि द इंस्टॉलेशंस वाज कैंसल फॉर द फॉलोइंग फीचर। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम कैसे फेस करते हैं और इसको कैसे सही करते हैं, सबसे पहले हम ये थोड़े ट्रबल शूट भी सीख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सही करने का ट्राई करते हैं। तो हमें सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल। ओके, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमें प्रोग्राम के ऊपर क्लिक लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे देखें टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना टिक मार्क नहीं है जिसके वजह से वो हमें प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो हमें ये टिक मार्क कर लेनी है। ठीक, और ओके कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास ये चीज़ें अभी नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से इंस्टॉलेशंस पे डाल लेनी है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस रहता है, या तो सॉफ्टवेयर तुरंत से कर ले, और हमने जो स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन और ऑफ करने के लिए जो यूज होता है कि आपका जो फायरवॉल है वो फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए। तो वो हम इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक फायरवॉल स्टेटस। ठीक है, हमने ओपन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि इनका हर एक फायरवॉल जो है ना वो ऑन है, दिख रहा है ना, ऑन है। हम ये सबको ऑफ करेंगे, ये ऑफ करना कंपलसरी है। देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल
हो करके चलने के लिए आपको फायरवॉल बंद करना ही पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको फायरवॉल बंद करनी पड़ेगी। ओके, तो हम बंद कर लेते हैं ये। ठीक है, हमने 2 फायरवॉल को बंद कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, तो 2 ही हमारे पास फायरवॉल थे, एक पब्लिक के और दूसरे प्राइवेट के। ठीक है, तो दोनों फायरवॉल को हमने ऑफ कर दिया है। ओके, प्राइवेट नेटवर्क एंड गेस्ट पब्लिक नेटवर्क दोनों को हमने ऑफ करके रखा है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है हमारा इंस्टॉलेशन हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो हमने जो किया ना अभी, उसके वजह से ये इंस्टॉलेशन फिर से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हमारा ये हो जाए, नहीं तो वो सेटअप नहीं होती है। ठीक है, तो इसको होने का इंतज़ार करते हैं, फिर होते हुए फिर हम अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमें जो इंस्टॉलेशंस हो रहा है ना, वो चीज़ें मैं आपका इन बिटवीन दिखा रहा हूँ कि हमने जो वहाँ से शुरू किया ना, तो वो चीज़ें अभी तक रनिंग कर रही है, और ये थोड़ा टाइम देते हैं, जिसके वजह से हमने इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने का ट्राई किया है। ओके, हमने उसे इंस्टॉल कर लिया और वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे हम इसे थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। ठीक है, तो आप फ्रेश से समझ लें कि हमने यहाँ तक कैसे आए। यहाँ पे हम करते हैं नो। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, जिसके वजह से हम ये करनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ तक फिर से कैसे आ गए। ठीक है, तो ये फिर से हम वो जो सेम सॉफ्टवेयर है ना, वहाँ सेटअप पे गए। ठीक है, जो रिपीट द प्रोसेस की आप चीज़ें याद रखें। ठीक है, कभी प्रॉब्लम ऐसा चला जाता है तो आपको फिर से रिपीट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप रिक्वायर्ड करनी है, और इंस्टॉल्ड RS लिनक्स के ऊपर क्लिक लगानी है, फिर नेक्स्ट, और यहाँ से आपको एक्सेप्ट करनी है, देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की नेम लगानी है, नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे दिस फीचर विल इंस्टॉल इन लोकल, मतलब अगर आप ये फीचर जो है यहाँ पे दिस फीचर, तो इसमें जितने भी रिक्वायर्ड आपके प्रोग्राम्स हैं ना, वो इसी के अंदर रहेंगे। आपको इंटरनेट की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए है। ठीक है, तो हमने इसे नेक्स्ट किया, इंस्टॉल पे जाए। तो इंस्टॉल पे लाने के बाद ये फिर से अपने पूरे जो पैरामीटर है CPRS SR3, ठीक है, CPR9 SR3, तो उसके जो है ना, ये पूरे जो फाइल है, वो फाइल को जैसे यहाँ बोल रहा है रिमेनिंग 3 सेकेंड ऐसा करके ये इसे अपना खुद से इंस्टॉलेशंस लेने लगते हैं। ठीक है, और ये इंस्टॉल बहुत ही इंस्टॉलेशंस के टाइम में आपको खुद से एक ऑप्शंस आपके सामने आएंगे कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल द डिवाइस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आए ना, हमेशा यस और इंस्टॉल जैसे चीज़ों पे रहनी है, नो नहीं करनी है। अगर नो कर देते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ें फिर से आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये क्या है कि ये इनके रिक्वायर्ड सेटअप है, और इनमें हम कोई अलग चीज़ें नहीं करते हैं। 3 ऑप्शन हम ट्राई करते हैं हमेशा। क्या है, एक पहले इंस्टॉल, अगर कहीं आपको इंस्टॉल अगर यहाँ पे मांग रहे हैं तो। दूसरी आपका आई एक्सेप्ट, ठीक है, यस। ये 3 चीज़ें ही बस आपको ध्यान रखनी है, आपका पूरी तरह से 100% सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर इस तरह की चीज़ें दिख रही है, इसका मतलब है कि ये 100% चीज़ें सही जा रही है। ठीक है ना, और आपका धीरे धीरे आप और देखते चले जाएंगे, मतलब कि इनकी जो भी फाइल है वो बारी बारी से सारी चीज़ें इंस्टॉल होती चली जा रही है इंटरनेट से। ओके, तो ये आपके टाइम जाएंगे, आपके जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप का कितना कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी टाइमिंग आप बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि इनके लिए ये 15 मिनट है। ओके, लेकिन आपके साइड से अगर आपका जो रैम है कम है, आपका हार्ड डिस्क है, ओके, तो हो सकता है 30 मिनट की टाइम लाए। ओके, तो ये इस तरह से क्या होता है ना कि ये चीज़ें खुद से ही इंस्टॉल करने लगती है। ठीक है, तो लास्ट वाला सेटअप में थोड़ा सा आपको चैलेंजेस देखने को मिला होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आती है। ओके, तो आपको जो जो स्टेप्स इसमें समझाया गया वो चीज़ें आप करेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो रही है, तो इसे हम फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा लेंगे। ठीक है, तो अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये इनका फाइनल सेटअप है। ये अगर इस तरह की चीज़ें एनिमेशंस आपको दिख रही है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, तो आप समझे कि आपका 60 to 70% जो टाइमलाइन है वो कंप्लीट हो गए हैं, और जैसे ये 100 तक चले जाएंगे तो आपका पूरी तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी 30% है, जैसे ही 100 पे आते हैं तो मैं उसका फिर से एक छोटी सी वीडियोस यहाँ पे रखूँगा। अभी आप इसकी परसेंटेज जो देख रहे हैं ना, 70 देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ये बढ़ते चली जाएगी और 100 तक चली जाती है। ठीक।